ये कहानी है एक गांव की, जहां के निवासी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ने नहीं भेजते, बल्कि कमाने भेजते हैं। ये कहानी है शहर में अच्छी खासी पगार पाकर भी इसी गांव में रह रही एक लड़की सुप्रिया की, जिसकी सोच है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की भी जिन्होंने सुप्रिया की सोच को अपनी मुहिम बना लिया और बिना सुविधाओं का रोना रोए उसे पूरा भी किया। सुप्रिया रोज बच्चों के बिना सूने स्कूल और बच्चों की प्रतीक्षा करते शिक्षकों को देख दुखी हो शाम को बच्चों को खुद ही पढ़ाने बैठ जाती। B for ball, C for और G के बाद क्या आता है? आइसक्रीम। उसके बाद तुम बताओ, जल्दी बताओ बाबू, क्या आता है और? नेस्ट, लिखा है ना? फूलों को खिलने दो, खुशबू को उड़ने दो, इनसे महकेगा सारा जहां। बच्चों को पढ़ने दो, रोको ना, बढ़ने दो, ये बढ़ेंगे तो बढ़ेगा जहां। फूलों को बेशक गांव के कुछ लोगों की सुप्रिया के प्रति सोच अच्छी ना हो, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं की। अबे देख, देख कितनी सोहनी और इतनी बेहतरीन लौटिया को मोटी तनख्वाह पाती है, वो शहर में ना रह के गांव में रह रही है। रोज 20 किलोमीटर जाती है और 20 किलोमीटर आती है। और रोज शाम को बच्चों को घेर कर पढ़ाना शुरू कर देती है। मुझे तो लगता है घर से भागी हुई लगती है। और जो यहाँ गांव में रह रही है, ये जो शर्मा जी है ना, लपेटे में ना जाए इस लौंडिया के चक्कर में। आ जाएंगे, एक दिन आ जाएंगे। हैं? बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने हैं ये लौंडिया। अबे आँख के अंधे, इसकी पैंट तो देख, कितनी चिपकी हुई जींस पहन रखी है इसने। अरे काहे गांव की लौंडियों को बिगाड़ रही हो? ऐसे टाइट कपड़े ना पहना करो। लौंडे छेड़ेंगे तो फिर मत कहना। अबे ये तो आ गई। अबे यार आ गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे एक बात बताइए, औरतों के ही कपड़ों के ऊपर पाबंदियां क्यों लगती हैं? हाँ, इसी गांव में तमाम मर्द ऊपरी हिस्से पे बिना कुछ पहने काम करते रहते हैं ना। और आप अपने आप को ही देख लीजिए, ये क्या पहन के घूम रहे हैं आप? हाँ, क्या इस गांव की किसी भी औरत ने आपको बुरी नजर से देखा? बताओ, बोलो ना। तुम जैसे लोग ना
औरतों को पूरे कपड़ों में भी गलत नजर से कैसे देख लेते हो? कैसे देख लेते हो? ये ना माइंडसेट की बात होती है। तुम जैसों को ना औरतों को गलत नजर से ही देखना है, फिर चाहे उसने साड़ी पहनी हो या मेरी तरह जीन्स। सिक माइंड। निकल निकल। अबे शर्मा गई, शर्मा गई। अरे अभिलाष बेटा, जी पापा। अरे देख सुप्रिया ऑफिस गई क्या? पता नहीं, शायद दीदी अभी तक उठी भी नहीं है। पूछ ले, उसकी छुट्टी है क्या? अरे पापा मुझे ट्यूशन को लेट हो रहा है। चल चल। ओहो, ये बच्चे भी ना। सुप्रिया बेटे, ओ माय गॉड, 8:30 बज गए। आई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? नो अंकल, क्यों? अरे भाई, रोज तो तुम सुबह 7 बजे आया करती थी और आज 8:30 बजे तक सो रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा। माफ करना बेटा, तुम्हें गहरी जगा दिया। अरे नहीं अंकल, आपने तो अच्छा किया मुझे जगा दिया। मैं तो ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। आप डोर नॉक नहीं करते तो पता नहीं मैं कितनी देर तक सोती रहती। आइए ना अंकल, अंदर अरे आइए। नहीं बेटा, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो। मुझे तो लगा शायद कल देर से आई हो, इसलिए ऑफिस से छुट्टी ले रखा है बेटा। फिर मन में आया चलो पता करूं। पता नहीं कैसे अंकल आज आँख ही नहीं खुली। नहीं तो वो सामने स्कूल के बच्चों की शक्ति हमें देना दाता और वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी आवाज से तो सुबह ही अपने आप आँख खुल जाती है। पता नहीं आज कैसे। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भूल ही जाओ बेटा। मोबाइल में अलार्म सेट करके जागने की आदत डाल लो। क्यों अंकल? क्योंकि बेटा, जिस स्कूल के बच्चों की प्रार्थना और गीत से तुम्हारी आंख खुलती थी ना, जी अंकल। वो आंखें खोलने वाला स्कूल मान लो कि What? हाँ बेटा। अब उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ अंकल? अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाते तो उनका भविष्य संवर जाता अंकल। क्या उनके माँ बाप ये बात नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं बेटा। अच्छा, ये सब तो चलता रहता है बेटा। तुम्हें ऑफिस को देर हो रही है, मैं चलता हूं। सुना है शिक्षा का मंदिर, सब कुछ था इनकी ही खातिर। खामोश हुए घंटी के स्वर, बच्चे फिरे दर बदर। ऐसे ना बिगड़ने दो, जिद पे क्यों। ए, रुको 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 रुको। ए, रुको रुको। इस तरह झगड़ते हैं क्या? पढ़ने जाओगे नहीं और यहाँ झगड़ा करोगे। ये अड़े पीछे छूटे जहां। हेलो, हाय।
हेलो माता उल्लू। हाय। हाय हेलो हाय। मादा उल्लू, एक बात बताओ, तुमने हम तीनों को मादा उल्लू क्यों कहा? इतना भी नहीं समझे? अरे यार, संडे को बुला लिया ऑफिस में, हम मेल उल्लू तुम फीमेल उल्लू। संडे को बुलाकर बाउंड कर दिया ना बॉस ने हमको। क्या बात कर दी। क्या हुआ सुप्रिया? आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ यार, तबीयत तो ठीक है। तो इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? बताओ। तबीयत ठीक है तो देवदासनी क्यों बनी हुई है आज? यार, जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है। वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल बहुत हार्ड वर्किंग हैं। बच्चों को भी बहुत लगन से पढ़ाते हैं। गुड, वेरी गुड। तो क्या यार, प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों के पेरेंट्स को उन बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा फोकस इस बात पर है कि उनका बच्चा महीने में कमाकर कितना लाता है। व्हाट? कमाता कितना है? चाइल्ड लेबर? यस। पता है, उन बच्चों के पेरेंट्स उन बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, और अगर भेजते भी है ना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या मिड डे मील के लिए। गॉड, ओहो यार, दिस इज रियली बैड। एनीवेज, अगर बच्चों के पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो तू क्यों इतना सीरियस हो रही है यार? गार्जियंस की मर्जी, बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तू क्यों टेंशन के बारे में मरी जा रही है? हे बेड़ू, टेंशन लेने का नहीं, हमेशा देने का। छड़े यार, सब लोग ना तेरी तरह नहीं होते हैं, ठीक है? इतनी अच्छी जॉब, हैंडसम सैलरी, और मैडम रह कहाँ रही है? शहर से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में। क्यों? क्योंकि मैडम गांव के अनपढ़ बच्चों को खाली समय में पढ़ा सके, इसीलिए। मास्टर नहीं बनेगी। हे देख, तेरे को ऑफिस वर्क का नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। कुछ भी। माय गॉड, यू आर। सुन, तू टेंशन मत ले, तू घर जा रही ना कुछ दिन? हाँ यार, 20 दिन के लिए जा रही हूँ। लीव अप्रूव हो गई है। क्या बात है, कोई शादी वादी का मैटर है क्या? हाँ यार, परसों लड़के वाले आ रहे हैं घर पे देखने के लिए। उत्तरी पी 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 पी। कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। लेकिन 20 दिन की लीव क्यों? लीव थोड़ी और बढ़वा लेती तो बच्चा भी साथ नहीं आ जाता। ओह गॉड, शट अप यार। पता है, ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ मिस कर रही हूँ। पहले पढ़ाई, उसके बाद एक हैंडसम सैलरी के साथ जॉब, फिर शादी, बच्चे, बस एंड ऑफ लाइफ। यस, और क्या चाहिए लाइफ में? मैंने तो तेरे बच्चों के नाम भी सोच लिए। अच्छा तू बता, तू क्या एक्सपेक्ट करती है लाइफ में? यही तो क्वेश्चन है यार, क्या मिस कर रही हूँ लाइफ में? आई डोंट नो। जब ये आई डोंट नो का आंसर मिल जाए ना तो बता देना। फिलहाल आज संडे में सर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया यार? अच्छा सुन, तेरे को अगर कोई काम बताए ना सर तो आज ही कंप्लीट कर लेना।
ये सोचकर कि 20 दिन की लीव के लिए जा रही हो तुम, ओके? ओके। ए देख, तूने उसको तो समझा दिया, अब कोई मुझे भी तो समझाओ कि सर ने हम चारों को संडे को कॉल क्यों कराया यार। अब सर आए तो कुछ पता भी चले। मेरा बस चले ना तो इस बॉस को अबे यार। क्या बात, किसको मारने की तैयारी है? नहीं सर, वो बाइक से जरा टकरा गया था तो एक्सरसाइज कर रहा था सर। गाड़ी जरा धीरे चलाया करो। जी सर। बैठो। थैंक यू सर। वारिस, सैंपल उठाओ। मैं हूँ अंकल, सुप्रिया। कितना हुआ भैया? नमस्ते अंकल। नमस्ते। बहुत लेट हो गए बेटा। हाँ अंकल, वो ट्रेन लेट हो गई। अच्छा, कोई बात अरे नहीं अंकल, अरे थैंक यू अंकल, मैं कर लूँगी। नहीं अंकल, मैं खाना खा के आई हूँ। लाइए अंकल, मुझे दीजिए। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। गढ़ने दो खुद से ही, लड़ने दो, ये लड़ेंगे तो जीते जहां। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ सुप्रिया बेटा, क्या देख रही? अंकल, ये स्कूल के बच्चों की प्रेयर और असेंबली की आवाजें आ रही है ना? अंकल, ये तो बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही है। अरे भाई, जब बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चों की आवाजें भी आएंगी। एक मिनट अंकल, मैं नीचे आ रही हूँ। आई डोंट बिलीव इट अंकल, मैं देख कर आती हूँ। बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। सुप्रिया, ये तो चमत्कार है अंकल। हाँ बेटा, चमत्कार ही है। अपने गांव के इस स्कूल में इतने सारे बच्चों की उपस्थिति। पर अंकल, स्कूल में तो बच्चों की प्रेजेंस ना के बराबर थी ना? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि 100% प्रेजेंट है। 100% ही है। और जानती हो ये किसकी वजह से है? किसकी वजह से अंकल? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से और तुम्हारे साथ के लोगों की वजह से। बेटा, तुम स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को लेकर चिंतित थी ना?
यस अंकल। और तुमने इसका जिक्र भी किया था किसी से? जिक्र किया था? हाँ अंकल, मैंने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ ये बात शेयर करी थी उस दिन, जिस दिन मैं घर जा रही थी। बस तुम तो अपनी चिंता जाहिर करके घर चली गई और अगले दिन अरे बाबा। हाँ जी। बाबा राम राम। बाबा यहाँ पर एक लड़की रहती है सुप्रिया, आपके ही गांव के शर्मा जी हैं, उनके यहाँ हाँ रहती है। ठीक है, मकान दिखाते हैं, आइए। शर्मा जी। कौन? शर्मा जी नमस्ते। 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 नमस्कार जी। हाँ बताइए। अरे अंकल, वो आपके मकान में सुप्रिया नाम की लड़की रहती है। हाँ रहती है। तो हम लोग उसके ऑफिस से आए हैं। अच्छा, आप उनके ऑफिस में काम करते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, बताइए कैसे आना हुआ? अरे अंकल, पहले आप इनसे मिलिए, ये है सुप्रिया के बॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे ऐसे कैसे भाई? ऐसे नहीं, आइए आइए अंदर आइए। अरे नहीं नहीं, अभी तो जाने दीजिए, फिर कभी आगे आएंगे। अच्छा, नमस्कार। आइए आप लोग आइए। चलो अंदर चलो। देखिए, आपके शहर में छोटा सा आंगन होता है, हमारे गांव तो ऐसा ही होता है। जी, वाह, बहुत अच्छा दैट्स है। ब्यूटीफुल। कितना मस्त है ना यार, एकदम फ्रेश फीलिंग। बैठिए। गाँव की तो बात ही हो रही दिव्या। थैंक यू सर। बताइए अब कैसे आना हुआ? अंकल, घर के आसपास कोई सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चों की प्रेजेंस इतनी कम है कि वहाँ पर प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं हो पा रही है? बेटा, अभी आप जिस रास्ते से आए हैं ना, उस रास्ते पे एक सरकारी स्कूल पड़ता है। हाँ अंकल, पढ़ा तो है। और उसकी हालत मत पूछो बेटा, पता नहीं कब बंद हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? बस पूछो मत बेटा। एक्चुअली अंकल, उसी स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ 100% तक ले जाने के लिए ही हम आपसे बात करने आए हैं। बच्चों की संख्या 100% ले जाने के बारे में ये मुझसे बात करनी? हाँ जी सर, आपसे ही बात करनी है। अंकल, स्कूल जो है वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से रोज स्कूल ना आने पर पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों पर जाने की वजह से ही तो स्ट्रेंथ कम है ना, यही बताया था ना सुप्रिया ने। एग्जैक्टली यही बताया था। हाँ बेटा, सही बताया था सुप्रिया ने तुम लोगों को, यही वजह है बेटा। लेकिन इस बारे में मुझसे क्या बात करनी है? सुप्रिया ने तो सब बता ही दिया है। हाँ, वो तो बता दिया। लेकिन वो इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है, समझ में नहीं आया। अरे भाई, बच्चों के भविष्य की चिंता उनके माँ बाप को होनी चाहिए। एक्चुअली अंकल, जब उसने हमसे बच्चों की प्रेजेंस कम होने की बात कही थी ना, तब हमने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। बट अंकल, बाद में सोचा कि हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को कोसेंगे या बच्चों के माँ बाप को भला बुरा कहकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे, या फिर अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद उसके लिए कुछ करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं अंकल, बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? हम लोग हर बच्चे के घर पर जाकर उसके मदर फादर को अवेयर करेंगे। अगर वो अपने बच्चों को एजुकेटेड करते हैं तो उनका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। तो तुम्हारी उम्र मुझे भी लगता था दुनिया बदल सकता, लेकिन जल्दी समझ में आ गया, अकेला चिना फाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं तो खाली आदमी हूँ,
कुछ भी करवा लो, लेकिन तुम लोग अपनी नौकरी से कैसे समय निकालो? ये बहुत माथा पच्ची का काम है, एक एक बच्चों के माँ बाप को समझाना। अब तुम लोग ऑफिस बंद करके बच्चों को स्कूल भेजने का काम करोगे क्या? तुम्हारा संयम जवाब दे जाएगा, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से वो लोग सही है। बिल्कुल सही है अंकल, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? एक कोशिश करके देखते हैं। बिल्कुल, क्यों? हाँ। हमारी नौकरी की चिंता मत कीजिए अंकल। हमारा प्लान ये है कि ऑफिस जाने से पहले यहाँ डेली मॉर्निंग में आकर बच्चों के गार्जियन से घर घर जाकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अवेयर करेंगे। ऐसा कर लोगे आप लोग? यस अंकल। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, एक बात बताओ, अभी तो 8 ही बजे हैं, क्यों न इस मुहिम को आज ही से शुरू किया जाए? शुभस्त शीघ्रम, कल करे सो आज कर। आज करे सो अब। अरे मुकेश जी, अरे ये लोग सुप्रिया के ऑफिस से आए हैं। नमस्ते जी। गांव के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके माँ बाप से मिलवाओ, उनके घर अभी आपको सब चलो। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोई खेतों में काम करता है, कोई होटलों में काम करता है। आप उनके साथ इधर चले जाइए। यस। ओके अंकल। इधर। और आप लोग मेरे साथ आइए। देखिए, ये बच्चे स्कूल न जाके सड़कों पे खेल लें, ये भी एक समस्या है। क्या है? आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? बताया तो। आपके बेटे के बारे में कुछ पूछना? क्या पूछना है लल्ला के बारे में? आपका बेटा भी सरकारी स्कूल जाता है? हाँ जाता है। तो उसे रोज स्कूल भेजती हैं? रोज ना भेजते हैं हम। हाँ, एडमिशन जरूर करवा दिया। पढ़ने दो, रोको ना, बढ़ने दो, ये बढ़ेंगे। बहुत बड़ी समस्या। अब देखते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे समझाते हैं। रुकिए, ये है हमारे गांव का बड़ा अच्छा मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव तो बहुत अच्छा है अंकल आपका। तो ये है हमारे गांव का हाल। देख ही लिया होगा आपने, स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति की वजह है उन परिवारों की आर्थिक सही बात है। सही बात है। सही कह रहे हैं। सही। इसीलिए इन पेरेंट्स को अपने बच्चों को निशुल्क पढ़ाना भी रास नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो इसमें है कि उनको अर्निंग कराने भेजें। राइट। बाकी जहाँ शिक्षा की बात है, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है अंकल, प्रॉब्लम देख समझ लिया, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर से भी डिस्कस कर लेंगे, फिर देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकल सकता है। रितेश, ऑफिस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ओह राइट। यस। चलिए अंकल, फिलहाल हम लोग चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे। अरे ऐसे कैसे, आप लोग हमारे मेहमान हैं, एक एक कप चाय हो जाए। नहीं अंकल, चाय भी पियेंगे। इस टाइम ऑफिस में वर्कलोड बहुत, और इन दिनों कंसाइनमेंट भी डिस्पैच हो गया है। चाय ड्यू रही पक्का। अंकल आपके जब भी आएंगे सारे काम छोड़कर सबसे पहले आपके यहाँ चाय पियेंगे। क्यों? पक्का। ठीक है, अब आप लोग मजबूरी है इसी बता रहे हैं, इसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन चाय ड्यू रही। क्यों भाई मुकेश, अगली बार चाय जरूर। जी अंकल। जी पक्का अंकल, पक्का। चलिए अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है? हाँ जी। फिर मिलेंगे आप। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। May I come in, sir? Yes, come in. Is it? बैठिए, बैठिए। जी सर। कल जो हमने गांव में प्रॉब्लम फेस की है, उसके बारे में मंथन किया आपने?
सॉरी सर, एक्चुअली सर हम लोग अपने काम में इतना बिजी थे कि समझ में भी नहीं आया कि क्या करें। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ही ऐसी है कि समझ ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें। क्यों गुल? यस सर। एग्जैक्टली सर, मैंने भी रियलाइज़ किया कि उन फैमिलीज के लिए 1000-1200 कितने इम्पोर्टेंट हैं। और हम लोग 1000-1200 हर हफ्ते पिज़्ज़ा पार्टी में उड़ा देते हैं सर ऑफिस में। और सर वो फैमिलीज अपने छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ 1000-1200 रुपए महीने का राशन कमाने को काम पे लगा देते हैं सर। शायद यही रीजन है कि वो फैमिलीज अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल ना भेज कमाने भेज देते हैं, क्योंकि इस काम से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। क्यों? ऑब्वियसली हाँ, सर। देखा जाए तो बच्चों के जो गार्जियंस कह रहे थे वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ठीक कह रहे थे। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि उन बच्चों के माँ बाप की प्रॉब्लम जेन्युइन है। बट सर अब करा क्या जाए? यही तो सोचना है। सर क्या हम सब मिलकर उन फैमिलीज की कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें सर? नो रितेश, नो। हम किसी को हेल्प का आदी नहीं बनाना चाहते, और अगर हम हेल्प करें भी तो कब तक? ये प्रॉब्लम हर महीने की है। ये तो है सर। वारिस, सैंपल उठा। ये सैंपल है ना, इसको बनाने में स्टील हाउस का नाम वेल नोन है ना? यस सर। यस सर। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उन गरीबों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और कंपनी का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ जाए। क्यों? आइडिया तो बहुत अच्छा है सर, बट हम खुदरा जो आइटम बेचते हैं रैप कैसे करते? सिंपल, पुराने न्यूज़पेपर में सर। यस सर। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर किस में पैक करेंगे सर? ये तो हमारी कंपनी की बिजनेस पॉलिसी में है ही नहीं सर। ये बहुत छोटा काम है सर। अब हमारी कंपनी ये करेगी। रितेश, मार्केट को तुमसे ज्यादा सर समझते हैं। यस। मार्केट का एक नियम है, जिससे जो पैसा आए उसको बिजनेस कहते। और रितेश, बिजनेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता। बिजनेस सिर्फ बिजनेस होता है, छोटी बड़ी होती है हमारी सोच। आई एग्री विद यू सर। यस सर। यस सर। वारिस, शर्मा जी को फोन करो। जी सर। हेलो शर्मा जी। आप लोग अपने बच्चों को इसीलिए तो स्कूल नहीं भेजते कि वो दुकान पर जाएगा तो 1000-1200 रुपए कमाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। सर जी, आपको क्या पता है 1000-1200 रुपए की कीमत क्या होती है? सही बात है सर। सही कह रही है। बिल्कुल, हम सब आपकी बात से सहमत हैं कि आप सबके लिए 1000-1200 रुपए इतनी बड़ी रकम है कि मैं बताऊं, शायद इतनी बड़ी कि बच्चों का भविष्य भी उसके सामने कुछ नहीं है। क्यों? देश। सॉरी सर। आप लोग नहीं समझेंगे साहिब कि अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे कमाने भेजते हैं। हमें भी पता है कि हर माँ बाप की तरह आप लोग भी अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि बच्चे स्कूल नहीं कमाने जा रहे हैं। लेकिन आप ही लोग बताइए, अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो परिस्थितियाँ बदलने वाली है क्या? हमारी जिंदगी तो ऐसी ही कटेगी।
साहब पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं जो आपकी तरह ऑफिस में बैठकर लिखा पढ़ी कर सकते। हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली सर जी, बातों से मेरी जिंदगी बदलना है। बदल सकती हैं। आपकी तो जैसे तैसे कट गई। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप अपने बच्चों के साथ साथ अपना भविष्य भी बेहतर कर सकती हैं। अगर आप हिम्मत करें तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हैं। आखिर बच्चों को अच्छा भविष्य देना माँ बाप का ही तो काम होता है हिम्मत? बताइए बताइए। नहीं है हिम्मत। हिम्मत की बात ना करो साहब जी, आप तो बस ये बताओ कौन सा जादू तमाशा करके हमारी जिंदगी बदलोगे? क्यों बहनों? ठीक है बताओ। ठीक है। हाँ। अपनी औलाद को काबिल बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर घर चलना चाहिए। हमारा तो घर खर्च चलना चाहिए साहब जी। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं रितेश। सर मैं कह रहा हूँ बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं सर। सॉरी सर। दिव्या जी, आप सब लोगों ने अखबारों में या टीवी में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि पॉलिथीन के इस्तेमाल की वजह से हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है। देखो मैडम जी, पढ़ना लिखना तो हम जानते ना है। हाँ, टीवी में जरूर सुनते और देखा है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक पर रोक लग रही है। अजी हाँ लगी नहीं लग गई। और दुकानदार पॉलिथीन में सामान देने को मना करता है, कहता है कि अपना थैला लाओ या कागज की थैली में सामान दे देता है। बात तो सही है। कहता है ना दुकानदार कि थैला लाओ या कागज की थैली में सामान देता है। हाँ बस। अब आप लोगों को हल्के कागज के, हल्के गत्ते के, इसी तरह के शॉपिंग बैग्स घर बैठकर बनाने होंगे और इसके आपको पैसे भी मिलेंगे। इस तरह के बैग तो शहर के लोग लिए फिरते हैं। हाँ मैंने भी देखा है। देखा है ना, बस यही तो बनाने हैं आपको। वो तो ठीक है सर जी, लेकिन ये बैग हम बनाएंगे कैसे? हमें इन चक्रों मत उलझाओ, इनकी तो पूरी ट्रेनिंग होगी। क्यों बहनों? हाँ ठीक है। बैग बनाने का पैसे कौन देगा? बैग बनाने में लागत लगेगी कि नहीं? अरे बिल्कुल लगेगी। दिव्या जाओ समझो। चलिए जरा साइड हुई, जरा गोल घेरा बनाइए इधर। गोल घेरा गोल घेरा। इधर अरे उठ जाओ, गोल घेरा बना लो। हाँ बैठो तुम लोग, बैठो बैठो। आप सब सबसे पहले ये बताइए कि इस बैग को बनाना कठिन है या सरल? लो एक सेकंड। वो देखो ठीक से। ये बनाना तो कोई कठिन ना है। नहीं है ना कठिन, यही तो बनाना है आपको। वो तो ठीक है सर जी, पर हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि उसको बनाने का काम शुरू कर पाए। सर जी, अगर हमारे पास पैसा होता तो काहे अपने बच्चे को खटने के लिए काम पर भेजते? स्कूल ना भेजते। जा किताबें, ड्रेस और दोपहर का खाना मुफ्त मिला है। अरे आप लोगों को इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है। और इनको बनाने में जो भी लागत लगेगी या कच्चा माल लगेगा वो तो हम देंगे आप लोगों को। और बैगों को बनाने की जो ट्रेनिंग है वो साहब लोगों की तरफ से होगी। क्या 2-3 दिन की ट्रेनिंग भी मुफ्त में मिलेगी? हाँ बिल्कुल, और आपको ट्रेनिंग का भी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग मुफ्त होगी। अरे मतलब हींग लागी ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। आप लोग तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों की गरीबी के दिन छूमंतर होगा। बस शर्त ही होगी कि आप लोगों को अपने बच्चों को कमाने नहीं, स्कूल भेजना होगा। सर जी आप ये बताइए कि बैग बना करके कितना पैसा कमा लेंगे? कितने होएगा साहब जी? 4000 रुपए हो गए महीने के पूरे। 4000 रुपए? 4000 रुपए? 4000 रुपए कम है क्या? बताइए। काम कर आज तारीख क्या है? 19। गुड। ये क्या लिखा ये है? तो पाँव वाला पा है मैडम जी। ये तो पाँव वाला पा है मैडम जी।
पाँव वाला पा है तो फिर ये क्या है? प्यादा, 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 प्लान, प्यार, प्यार, प्यार। चलो, हाँ चलो। बच्चों से चहकेगा आंगन, होगा शुरू कल का जीवन, ढलने लगेगी नई आकृति, सीखेंगे ये संस्कृति, आशा को पलने दो, ज्ञान दिए जलने दो, ये जले तो रोशन जहां, फूलों को खिलने दो, खुशबू को उड़ने दो, इनसे महकेगा सारा जहां। सर जी एक बैग चेक करके देखूं? ठीक है, इसमें अपने लाला के जूते डाल के देखती हूँ। भाई आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। आप लोगों को बधाई हो कि आपने सैंपल का बैग समय से पहले ही तैयार कर दिया। हाँ सर जी, हमें काम करने की जो जल्दी थी, क्यों बहनों? सर जी हमारा काम अब कब से शुरू होगा? बहुत जल्दी शुरू होगा आपका काम और आपकी गरीबी के दिन छू मंतर। आप लोगों का काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले इन सैंपल्स को भगवान के चरणों में तो लेकर जाइए।
सर, मैं एक मुसलमान हूँ, क्या पता मेरे हाथ का छुआ प्रसाद ये औरतें मंदिर में चढ़ाएंगी या नहीं। हाँ हो सकता है, लो मुझे दो। लीजिए सर जी, पूजा तो हो गई है, अब सब में आप बंटवा दीजिए ये प्रसाद। अरे सर जी, मेरा प्रसाद तो रह गया, मुझे भूल गए आप। ले बारिश भैया। और आप ऐसे काहे सोच रही थी कि आप एक मुसलमान हो तो आपके हाथ का छुआ प्रसाद कोई नहीं खाएगा? मकसद फकत उसे ना भूलना ही तो है, फिर वो मस्जिद की नमाज में हो या मंदिर में। रितेश। यस सर। गुल। यस सर। दिव्या, इधर आना जरा। रितेश। सर। वैसे तो बहुत बोलते हो, ऐसे मौके पे कुछ कहोगे नहीं क्या? अरे सर क्या बात कर दी। सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान की पूजा तो हमने कर ली, लेकिन इस काम को सक्षम बनाने में 3 देवियों को पूजना बहुत जरूरी है। वो कौन है 3 देवियां? देखिए सर, एक देवी तो रही है गुल, दूसरी देवी हमारी दिव्या और तीसरी हमारी सुप्रिया, जिसकी वजह से इतने बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम को हमने उसके अंजाम तक पहुंचाया। आज ना कल के जैसा आई नई सुबह यहाँ जगमग हुआ है समा। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसा चल रहा है काम? नमस्ते जी। चलिए चलिए, अब सब काम छोड़िए, सबसे पहले सब लोग ये फॉर्म भर दीजिए। काहे का फार्म है सर जी? अरे भाई, आप सबने स्वयं समूह सहायता केंद्र जो बना दिया है। अब बैगों के ऑर्डर का पेमेंट आपके स्वयं समूह के खाते में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पता, यहाँ पर आपका फोन नंबर। ग्रामीण महिला सोसाइटी यही है? जी हाँ, बताइए। हमारी कंपनी में आपके बनाए हुए बैगों का सैंपल गया हुआ था। जी। आपके बनाए गए बैगों का सैंपल हमारी कंपनी को पसंद आ गया। आइए आइए, अंदर आइए। जी जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते जी, नमस्ते। जो हमने सैंपल भेजे थे कंपनी में, ये उस कंपनी से आए हैं। वहाँ हमारे सैंपल बहुत पसंद आए सबको। ये कागज लीजिए आप। ये आप लोगों को 5000 बैगों का वर्क ऑर्डर है। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया है ना। और ये लीजिए 50% का एडवांस चेक। लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। आइए सर। गुड मॉर्निंग सुप्रिया। सर, ओह माय गॉड, सर आप कैसे आ गए यहाँ पर? क्या देख रही हो सुप्रिया? मैं देख रही हूँ एक किरण उम्मीद की। और इस नई सुबह को लाने की वजह कौन है? तुम उड़ने दो, इनसे महकेगा सा
पढ़ने दो, रोको ना, बढ़ने दो। ये बढ़ेंगे तो बढ़ेगा जहां, ये बढ़ेंगे तो बढ़ेगा जहां, ये बढ़ेंगे